यह कहानी है देवपुर गांव की। अंधेरा यहाँ हमेशा थोड़ा ज्यादा काला लगता है। किसी अनजानी वजह से देवपुर में कुछ महीनों से ऐसे रहस्यमय चोरी हो रहे थे कि हर रात गांव की धड़कनें मानो थम जाती थी। लोग नाम लेते ही कांपते। लोग कहते हैं मौत से डर कम लगता है, पर छाया के नाम से ज्यादा चोर का नाम था छाया, क्योंकि उसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। कहते थे वह रात की हवा की तरह आता है, दीवारों के आर पार निकल जाता है, बिना ताला तोड़े, बिना आवाज किए। और सबसे अजीब बात यह कि वह वही चीज चुराता था जिसे लोग सबसे पवित्र या सबसे सुरक्षित समझते थे। न सोना, न नोट, न जवाहरात, कभी दादाजी की पुरानी घड़ी, कभी बहू को मायके से मिली चूड़ियां, कभी बचपन की यादों वाली डायरी। जो भी दिल की जड़ में लगा हो वही गायब। गांव वाले अंधविश्वास में डूबने लगे। यह इंसान नहीं, यह तांत्रिक की आत्मा है। काला जादू करता है, हड्डियों पर चलता है। ऐसी बातें हवा में उड़ने लगी। रातें बेचैन, दिन बेचैन, गांव बेचैन। तभी एक दिन देवपुर आता है एक नया चौकीदार। नाम था राघव। कम बोलने वाला इंसान, पर आंखों में तेज और चाल में भरोसा। राघव आया ही था कि लोगों ने पहले से शक की लाइनें खींच दी। पहले भी चौकीदार आए, यह भी 2 दिन में भाग जाएगा। छाया को पकड़ना आसान नहीं, यह गांव शापित है। राघव ने बस एक बात कही, छाया इंसान है और हर इंसान गलती करता है। उसके इस आत्मविश्वास ने भले गांव वालों को न बदला हो, पर कहानी का रुख जरूर बदलने वाला था। राघव उस रात निरीक्षण पर निकला। हर घर, हर गलियारा, हर कोना। जिन घरों में चोरी हुई थी वहाँ एक अजीब सा सफेद पाउडर मिला। राघव घुटनों के बल बैठा, हाथों से पाउडर को सूंघा। उसकी आंखें सिमट गईं। यह संयोग नहीं, किसी काम की चीज है यह। जैसे कोई अदृश्य धागा जुड़ रहा हो। अगली रात गांव का सबसे अमीर आदमी गजाधर साहू सचमुच डरे हुए कुत्ते की तरह पहरा बढ़ा रहा था। सबको लगा आज उसके घर सोना चुराया जाएगा। सुबह खबर आई और गांव हक्का बक्का। चोरी हुई, पर सोना नहीं। चुराई गई उसकी बहुत पुरानी डायरी। गजाधर के चेहरे से खून उतर गया था। वह बार बार वही बोला, उस डायरी में कुछ खास नहीं। पर उसकी आंखें कुछ और चीख रही थी। संदेह आदमी के अंदर का भूत है, वह कभी चैन से नहीं बैठता। राघव को शक हुआ। वह गजाधर के पीछे छिपकर निगरानी करने लगा। रात गजाधर गांव से बाहर जंगल की ओर गया। जंगल में पुराना टूटा खंड है। दीवारों पर काई, जमीन पर कांच के टुकड़े और हवा में डर की गंध। वहाँ गजाधर किसी इंसान के साथ सौदा कर रहा था। एक थैला, किसी खोई हुई याद का भार। राघव ने छलांग मारी। कोई काले कपड़ों वाला तेज भागता हुआ जंगल में गायब हो गया। बस गिरा एक काला चमड़े का बटुआ। बटुए पर उकेरी थी 2 आंखें और बीच में एक दरार। राघव ने बटुआ उठाया। हवा में एक खामोशी तनी। उसी वक्त गांव में हंगामा मच गया। पंचायत घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका था। गांव का सबसे पवित्र कीमती ताला आज रात चुराया जाएगा। नीचे हस्ताक्षर, छाया। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह खेल था, चैलेंज था। गांव वालों के पसीने छूट गए। सुबह होते होते खबर आई, गजाधर की लाश नदी किनारे मिली। चेहरे पर डर की परत जम चुकी थी। उसके हाथ में एक कागज दबा था, सच छिपाने वाला मारा जाता है। यह अब बदले की कहानी थी।
राघव ने गिरा हुआ बटुआ खोला। अंदर आधा फटा हुआ फोटो था। 3 लोग, एक छोटी बच्ची और 2 आदमी। एक गजाधर था, दूसरा पहचान में नहीं आया। पीछे लिखा था, मेरी चीज वापस दो। यह किसी की टूटी पुकार थी, किसी बचपन का खून से लिखा इतिहास। राघव ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। वे कहने लगे, 12 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी, नाम ज्योति। कुछ बोले डूब गई, कुछ बोले बेच दी गई। फोटो वाली बच्ची वही थी, वही ज्योति। जब सच जागता है, मौत साथ लेकर चलता है। राघव के कमरे में उसी रात कोई घुस आया। उसके सारे सबूत जला दिए। दीवार में चाकू गड़ा था, ऊपर चिपका एक और कागज, सच खोजने वाला भी मिट जाएगा। राघव ने उस चाकू को ध्यान से देखा। नक्काशी, उस पर हल्की सफेद पाउडर की चमक। उसने तुरंत पुराने नक्शे में निशान लगाए। हर चोरी वाले घर में वह पाउडर था, बस एक छोड़कर। पंचायत सदस्य हरिराम का घर। हरिराम गांव के ताकतवर लोगों में से एक। सब उस पर विश्वास करते। राघव ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह अंधेरे में उसी जंगल की दिशा में गया जहां पहले सौदा हुआ था। राघव को अब साफ दिखने लगा था कि गांव की कहानी सिर्फ चोर की नहीं, यह संगठित अपराध था। छाया शायद अकेली नहीं थी, 2 खिलाड़ी और थे, एक सामने, एक पर्दे में। अब आखिरी रात थी। पंचायत घर वह जगह जहां छाया ने खुला चैलेंज दिया था। राघव अंधेरे में चुप बैठा रहा। दीवार की दरार से चांदनी अंदर आने की कोशिश कर रही थी। खामोशी इतनी मोटी थी कि सांस भी कस के निकलती। अचानक दरवाजा खुद खोला नहीं, खुद खुलने जैसा लगा। एक परछाई धीरे से अंदर फिसली। नकाब, काला कपड़ा, पैरों की आवाज तक गायब। राघव बाहर कूदा। रुक जाओ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। छाया ठहर गई, धीरे से नकाब हटाया। वह लड़की थी, उसकी आंखों में अंगार। ज्योति। लोग मुझे छाया कहते हैं, पर मैं छाया बनी क्योंकि वे मुझे मर चुका समझ चुके थे। मैं छिप गई ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। उसकी आवाज दर्द का बोझ उठाए थी। बचपन की चीखों की परछाई था वह गुस्सा। ज्योति ने कहा, गजाधर उन लोगों में से था जिन्होंने मुझे बेचा था। बाकी के नाम भी उसी ताले में छिपे दस्तावेज में हैं। राघव ने पूछा, तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ? ज्योति की आंखों में लाल चमक। उन्हें सजा देकर चुप करा दिया गया। किसी ने उस हादसे को हादसा नहीं कहा। हर आदमी जानता था, पर किसी ने बोला नहीं। राघव और ज्योति मिलकर पंचायत के पवित्र ताले को खोलते हैं। अंदर दस्तावेज, कागज पर लिखी सच्चाइयाँ जिन्हें कभी पढ़ा नहीं गया था। देवपुर में बच्चों की तस्करी होती थी। नाम गजाधर, पंचायत सदस्य और गांव का मुखिया हरिराम। तीसरा खिलाड़ी अब बेनकाब। हरिराम आया, चेहरा विकृत, हाथ में वही चाकू। तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। सच बाहर आए इससे पहले तुम खत्म हो जाओगे। कमरे में संघर्ष शुरू। राघव और हरिराम की भिंड गरज रही थी। ज्योति ने दस्तावेज सीने से लगाए और बाहर जाने की कोशिश की। हरिराम ने उस पर वार किया। ज्योति ने कंधे से चोट खाई, फिर भी वह चीखी नहीं, सिर्फ एक बात बोली, मैं डरकर नहीं जीऊंगी अब। राघव ने मौका पाकर हरिराम को जमीन पर गिराया, हथकड़ी लगा दी। सुबह तक पुलिस पहुंची। मुखिया और उसके सारे साथी गिरफ्तार। गांव के चेहरों पर सदमे की दहशत। लोगों को एहसास हुआ कि बुराई दूर से नहीं आती, वही आती है जिन पर हम भरोसा करते हैं। गांव ने ज्योति को अपराधी नहीं, नायक माना।
अब लोग उसकी तरफ डर से नहीं, सम्मान से देखते। गांव में पहली बार सच्चाई सुबह की धूप की तरह चमकी। शाम, ठंडी हवा, वही पंचायत घर के सामने। राघव ने पूछा, अब तुम क्या करोगी? ज्योति मुस्कुराई, आंखों में नया जीवन। मैं छाया थी ताकि मुझे कोई देख न सके। अब मैं रोशनी बनूंगी ताकि बुराई फिर कभी छिप न सके। साए वही रहते हैं जहाँ रोशनी जन्म लेती है। देवपुर ने अपनी रोशनी पाली। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।